अजय आलोक जी, कल तो देखिए घोषणा पत्र भी आ रहा है बीजेपी का, सबका अलग अलग आ रहा है, सबका साथ आ रहा है। और पिताजी, अभी आप इन लोगों से पूछ रही थी कि अलग अलग क्यों घोषणा पत्र दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो टुकड़े टुकड़े में ही ना घोषणा पत्र आएगा। आनंद भाई के तो गजब हाल है। घोषणा पत्र के बाद कल युवराज पहुंच गए, कहे खटाक खटाक 8,500 रुपये आएंगे, खटाक खटाक। अरे जिस तरह से खटाक खटाक रुपए आएंगे ना, उसी तरह फटाफट कांग्रेस बंद हो रही है, उसकी चिंता नहीं है। अरे दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का, किसको लेके दुर्भाग्य? ये कांग्रेस पार्टी अपना चिंतन मनन करे, लेकिन खटाक खटाक नहीं, फटाफट कांग्रेस खत्म। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश फटाफट खत्म। देश को 4 जून को कांग्रेस खत्म। अब आइए जरा इन पे, महाराज तेजस्वी यादव पे। इनके लिए तो मैं एक ही बात कहूंगा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा। भाई एक नौकरी, अब एम्बिशन थोड़ा नेशनल हो गया है। बिहार में जमीन के बदले नौकरी वाला मन नहीं भरा है, तो अब देश भर में जमीन तो नौकरी चाहिए, देश भर में नौकरी देंगे, देश भर में जमीन चाहिए। फुटप्रिंट थोड़ा नेशनल होना चाहिए चोरी का, थोड़ा शाही अंदाज में निकलने का अंदाज होगा ना। तो इसलिए टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा, एकदम देते जाएंगे नौकरी फोकरी। ओपीएस पे अभी राजीव रंजन जी ने बता ही दिया, ये ओपीएस लागू करेंगे। मुझे समझ में नहीं आता इन घमंडियों को हो क्या गया है। आप देखिए, एक आदमी कहता है हम ओपीएस लाएंगे, एक आदमी कहता है सीपीएम के हम आएंगे तो 370 को बहाल कर देंगे, उसके बाद कहता है कि हम परमाणु जितने वेपन्स हैं हमारे, न्यूक्लियर वेपन्स जितने हैं उन सबको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, भारत के न्यूक्लियर वेपन्स को। चौथा आता है, वो कहता है 1 लाख नौकरी देंगे। पांचवा अपने मैनिफेस्टो में लेके आता है कि हम पर्सनल लॉ को मजबूत करेंगे, शरिया की तरफ देश बढ़ाएंगे। क्या नजरिया है विकसित भारत 2047 का। अरे देश की जनता इन सबका मैनिफेस्टो एक साथ बैठ के एक एक करके पढ़ ले ना, तो विकसित भारत कैसा होगा 2047 का, इसकी एक झलक मिलेगी। बड़ा मजा आएगा। शानदार विकसित भारत ये लोग बनाने निकले हैं। कोई ना क्लैरिटी है, ना विजन है, ना कुछ है। हम 1 करोड़ नौकरी बांट देंगे, 23 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, 1 करोड़ नौकरी बांट देंगे। कहां से लाएंगे? 23 में 23 हारेंगे, 1 करोड़ नौकरी बांट देंगे। अरे जितनी नौकरी दी है ना, उसका जमीन तो वापस कर दीजिए पहले। हद हाल है। कांग्रेस पार्टी मौन, बिल्कुल मौन, सिद्धार्थ की तरह कोई बोलना नहीं है। राहुल गांधी जाएंगे खटाखट खटाखट। अरे इतना खटाखट 52 साल पहले दादी ने बोला था, खटाखट गरीबी हटाओ। गरीबी तो नहीं हटी, गरीब बढ़ते चले गए। भला हो मोदी जी का, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। हम बोलते नहीं, हम करके दिखाते हैं। हम मैनिफेस्टो में भी याद कर लीजिए, 1980 में भाजपा बनी है, जितनी बातें मैनिफेस्टो में लिखी उतनी बातें करके दिखाई। और कल भी जो मैनिफेस्टो रिलीज होगा, थोड़ा दोनों को बैठ के और बाकी घमंडियों को बैठा के अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। फिर झटका लगेगा 440 वोल्ट का, कह रहे ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। आप जानते हैं इस बात को, आप लोग भी मानते हैं कि भाजपा जो बोलती है वो करती है, और आपको कोई सीरियसली ले नहीं रहा, क्योंकि अभी आप लोग के लिए देश में वैकेंसी नहीं है 25-30 साल तक। आराम से रहिए 25-30 साल, मैनिफेस्टो निकालते रहिए, खेलते रहिए, एक दूसरे का टॉस करते रहिए, इधर से उधर टॉस। टुकड़े टुकड़े गैंग का मैनिफेस्टो, बॉल लेके टॉस करते रहिए इधर से उधर, खटाक खटाक, और साफ होइए फटाफट। देखिए अर्पिता जी, ये तो बहुत नाइंसाफी है कि हमारे बीच में आपने 4-5 बार टोका। आप जाकर पीछे आप वीडियो भी क्लिप देखिएगा। अजय आलोक जी बोले राज किसका आया है? बोला नहीं, आप सब कल बीजेपी का घोषणा पत्र आएगा, डिबेट जब चलेगी तो मैम उसमें सुन लीजिएगा। आप कैसी बात करती हैं? चलिए, हो या राजीव रंजन जी बहुत सीनियर हैं, लेकिन उन्हें सब ने सिर्फ क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज भी ढंग से नहीं किया, सिर्फ गाली दे रहे हैं ये इंडिया की मैनिफेस्टो को या आरजेडी के मैनिफेस्टो को अलग अलग तरीके से, लेकिन अपने बारे में तो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। 20 से ज्यादा रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं अब तक, जब से चुनाव की घोषणा हुई है। एक भी में अगर आप उसकी समीक्षा करेंगी, एक भी शब्द उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी पर नहीं बोला है। मैंने पूरा उनका सारा का सारा उनका भाषण सुना, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोला। फिर भी ये कहते हैं क्या, ये मछली खाते हुए वीडियो देख लेंगे ये तो इनका सनातन धर्म इनको खतरे में दिखाई देने लगेगा, इनको धर्म ही खतरे में दिखाई देने लगेगा। ये मछली पर बात करेंगे, संतरे पर बात करेंगे, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई पर नहीं बात करेंगे। और ये बताइए ना, जब 2 करोड़ नौकरी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहे थे देने के लिए, तो कैसे देते हो? आज तक इनका मुंह उस पर क्यों नहीं खुलता है? ये अपने पूरे पिछले जो वादों को दिखाए, इन्होंने जो वादा किया था किया या नहीं किया, लेकिन गाली ये तुरंत आ जाएंगे। ये दिखाता है कि बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। अगर हो गया के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई भी मुद्दा नहीं है इनके पास। ठीक है, रुकिए।
दो चीजें मुझे अभी काउंटर आपसे पूछना है। एक तरफ आप ये कह रही हैं कि संतरा और मछली पर ये बोलने लग जाते हैं, बेरोजगारी और महंगाई पर नहीं बोलते हैं। मछली और संतरा कौन खा रहा था? क्या वहां पर तेजस्वी या मुकेश सहनी ने महंगाई या बेरोजगारी की बात की? सुनाई दिया था आपको? मुझे तो नहीं सुनाई दिया। जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, हर रोज तेजस्वी जी अपने जनसभा में महंगाई और बेरोजगारी पर बोल रहे हैं और हर रोज 3-4 ट्वीट्स आ जाते हैं उनके सोशल मीडिया। अरे हेलीकॉप्टर में बैठ के तो संतरे और मछली खा रहे हैं ना, वहां पर महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा क्यों नहीं दे रहे? और क्यों आईक्यू टेस्ट कर रहे हैं? क्यों नवरात्र के दिन इसको वीडियो पोस्ट किया जाता है और कहते हैं आईक्यू टेस्ट कर रहे हैं? खाते हुए पोस्ट कर दिया तो उसको इन्होंने मुद्दा बना लिया, लेकिन बेरोजगारी महंगाई को उन्होंने मुद्दा नहीं बनाया। ये दिखाता है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हेलीकॉप्टर पे बैठ के बेरोजगारी महंगाई पर क्यों नहीं बात की तेजस्वी और मुकेश सहनी ने? मुझे ये बताइए ना, मछली और संतरे पर क्यों बात की? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ अर्पिता जी, आप बताएंगे कि मैं ये पिंक पहनूंगी कि नहीं पहनूंगी? आप बताएंगे मैं आज नॉनवेज खाऊंगी या नहीं खाऊंगी? आप बताएंगे कि मैं आज पोस्ट करूंगी या नहीं करूंगी? या कोई भी ये राइट रखता है? किसी के पास भी ये अधिकार है कि मुझे डिक्टेट करे कि मैं क्या खाऊंगी, क्या पहनूंगी, क्या नहीं पहनूंगी? क्या तेजस्वी जी कब वीडियो पोस्ट करेंगे? आपके पास भी राइट नहीं है, बीजेपी के पास भी राइट नहीं है। तो मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई पर बात क्यों नहीं की तेजस्वी साहब ने बैठकर हेलीपैड पे? उसके लिए तो पूछा जा सकता है सवाल ना कि उसमें भी अपनी मर्जी चलेगी। आरजेडी को आप कम कवर करती होंगी इसलिए आपको पता नहीं चलता होगा। लेकिन आरजेडी हर रोज महंगाई पर बात करती है मैडम, हर रोज बेरोजगारी पर बात करती है, हर रोज। चलिए एक और वर्ड का इस्तेमाल आपने किया था, समीक्षा। रुकिए, तो समीक्षा वर्ड का इस्तेमाल आपने किया था। एक मिनट मैम, एक मिनट। समीक्षा शब्द का इस्तेमाल आपने किया था। मुझे ये बताइए ना, गरीब बहनों को हर साल 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, इसमें समीक्षा किया आपने? कितनी महिलाएं, जरा बताइए मुझे। चिन्हित किया होगा ना, एक आंकड़ा रफ तो बनाया होगा कि 1 लाख रुपए अगर देने पड़ जाएंगे तो वो कहीं से तो जाएगा, कितने पैसे देने होंगे, क्या वो दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे? अभी आप कह दें कि वो सब है लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। मैम बता दीजिए। लेकिन आपका सवाल बहुत जायज है। अच्छा। इतना जायज आपका सवाल है कि इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसलिए जातिगत जनगणना हुआ है और उसी आधार पर 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख देने की बात की गई थी। हमारे पास साइंटिफिक आंकड़ा है, हमारे पास साइंटिफिक सब कुछ है और इसीलिए हम केंद्र सरकार से, जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम स्पेशल पैकेज लेंगे और उस पैकेज से हम महिलाओं को 1-1 लाख रुपया सालाना पहुंचाएंगे। जो महिलाएं गरीब है और जो महिलाएं पिछड़ी है और जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, जो खासकर हाउस मेकर हैं, उनके घर तक वो पैसे पहुंचाए जाएंगे ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। हमारे पास तो डेटा है, लेकिन इतना साइंटिफिक सवाल कभी भारतीय जनता पार्टी से भी पूछ लीजिए, जिन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, जिन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, जिन्होंने न जाने ऑप्टिकल फाइबर 6 लाख गाँव तक पहुंचा देंगे, उसकी बात कही थी, लेकिन उनसे तो नहीं पूछा जाएगा। और यही है जब नीतीश, कई वादे तो आप भी करते हैं, कितने पूरे हो गए बता दीजिए जरा। और पिताजी देखिए, अभी इन्होंने बात करते करते फिर से एक गलत बात इनके मुंह से निकल गया। वो निकलता है क्योंकि इन लोग के मन के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। अभी इन्होंने कहा, ये बात करते हैं कि इनके सनातन धर्म को खतरा हो गया। आपका सनातन धर्म नहीं है। अभी आपके डिबेट में इन्होंने कहा इनके सनातन धर्म को, इनका सनातन धर्म नहीं है। नहीं, एक बात बताइए ना अजय जी, ऐसा क्यों है? इतनी बातों में उन्होंने 4 बार महंगाई की बात की, 4 बार बेरोजगारी की बात की, 4 बार रोजगार की बात की और ये कहा कि नौकरियां नहीं मिल रही। कई बातें आपने की, लेकिन आपने सनातन क्यों? अरे मैं आ रहा हूं उस पे। मैंने सिर्फ सनातन नहीं पकड़ा है, मैं एक एक करके आ रहा हूं ना, मैं हड़बड़ी में थोड़ी ना बोलता हूं। दूसरी बात, कंचना जी आप स्पोक्स पर्सन हैं, थोड़ा सा रिसर्च करके आया कीजिए कि 2014 में जब हम छोड़ के गए थे तो ईपीएफओ का डाटा, जब हमें सत्ता मिली थी, कांग्रेस देके गई थी, ईपीएफओ का डाटा कितना था? ईपीएफओ का डाटा था मात्र 7-8 करोड़। आज की तारीख में ईपीएफओ का डाटा है 26 करोड़। ईपीएफओ उसी को मिलता है जो नौकरी करता है। पहली बात गलत रोजगार की मैं बात ही नहीं करूंगा। अब एक मिनट बीच में नहीं भाई, बीच में नहीं। अरे भाई बीच में नहीं बोलिए ना, बीच में क्यों बोल रही है? बीच में क्यों बोल रही है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई बीच में बोलने का कोई फायदा नहीं है। प्रधानमंत्री बेरोजगारी महंगाई पे नहीं बोलते हैं। ये बहुत रैली में प्रधानमंत्री का भाषण सुन चुकी हैं मैडम। प्रधानमंत्री का 2-2 इंटरव्यू आ चुका है, एक मैगजीन को, एक साउथ की न्यूज़पेपर को और एक मैगजीन को, जिसमें उन्होंने बकायदा डाटा देते हुए कहा कि महंगाई सबसे अच्छी तरह से नियंत्रण में। 2.6 ग्लोबल अभी इंडेक्स है हमारा महंगाई का। क्या आप लोग बात कर रहे हैं? आपके बोलने से नैरेटिव नहीं बनता है ना, लेकिन झूठ बोल के आपकी अल्प ज्ञान और आपकी दूरदर्शिता, इसका कितना अभाव है आप में, वो पता चलता है। 8वीं फेल है तेजस्वी, 8वीं फेल है ना, 9वीं भी पास नहीं है। 1 करोड़ नौकरी देने की बात करते हैं जस्ट बिकॉज जातीय संघर्ष और सांप्रदायिक संघर्ष
सांप्रदायिक संघर्ष करके एक राजनीतिक भारतीय लोकतंत्र में अपनी जगह बना ली, तो उसके कारण कुछ भी बोलेंगे उसको आप डिफेंड कीजिएगा, निर्लज होकर डिफेंड कीजिएगा उसको। मतलब आप सोचिए कि क्या क्या चीजें। 15 साल लालू यादव ने कितनी नौकरी दी। रेलवे से आपको बड़ी मोहब्बत है, आज भी रेलवे का मोहब्बत छूटता नहीं है। आपने अपनी बात में बोला कि रेलवे में नौकरी देंगे, रेलवे से प्यार खत्म नहीं हुआ है। अरे रेलवे से प्यार खत्म नहीं हुआ, 5 ही साल मिला था रेलवे, 5 साल में रेलवे का क्या से क्या कर दिया, कितनी नौकरियां दे दी जमीन लेके रेलवे में, अभी तक उसमें बेल में है, बेल में। अरे आईआरसीटीसी पे बेल में थे। आपका झमेला कांग्रेस का झमेला है, आपका झमेला कांग्रेस का झमेला है। जॉब क्रिएशन में आपको कुछ आइडिया है, आपको कोई ज्ञान है कि ऐसी आपको क्या लगता है कि ये ज्ञान है ना, समय अभी इन्होंने इसको किया? रखिए और जैसे ही अपनी बात रख ले फिर आप ये सारी ज्ञान बताइएगा। 1 मिनट कंप्लीट कर लेने दीजिए अजय जी, 10 सेकंड में। मैं 10 सेकंड में ही बोल रहा हूं कि समय की आप बोल रही हैं बर्बाद कर रही हैं। आज तक समय में बर्बाद करने के अलावा आरजेडी ने किया क्या है? बिहार का 15 साल बर्बाद कर दिया। नीतीश कुमार के साथ जब गए तब बिहार को बर्बाद किया। बालू आलू लालू, ये शराब, अवैध शराब, हर चीज में घुसे हुए हैं। सारी फाइलें खुली हुई है। चुनाव खत्म होने दीजिए, फिर से 10-15 केस लगेगा। एक सड़क के टेंडर में घोटाले हैं, पीपा पुल बनवाने में घोटाले हैं, सबकी फाइलें खुली हुई हैं। कहां तक भागेंगी? पहले ही से 25 केस है। आदत है ना, पैसे की आदत है। पैसा के देख के बिना इनका नींद नहीं आती। ठीक है। इनको जगाने का एक ही तरीका है, इनको 10 रुपए का नोट दिखाते रहिए, जगह रहेंगे। ऐसे नहीं जगेंगे। इनका चरित्र हो गया पैसा भाई, पूरे आरजेडी का चरित्र पैसा है। क्या बात करेंगे ये लोग? अरे दूसरे घमंडी टुकड़े टुकड़े करके अपना घोषणा पत्र दिखाते हैं। मैंने सारे घमंडियों की एक झलक दिखा दी है। एटम बम खत्म करना चाहते हैं इस देश से, ये इनकी सोच है देश की सुरक्षा को लेकर। 370 बहाल करेंगे, शरिया लॉ लगाएंगे, उसमें तो आरजेडी बड़ा चुप है। आप भी शरिया लगाएंगी? कंचना जी बताइएगा जरा। कांग्रेस ने कहा है कि पर्सनल लॉ को मजबूत करेंगे, आप भी करेंगी? बता दीजिएगा अभी अपने जवाब में। आपकी भाषाई मर्यादा का मूल्यांकन तो जनता कर रही है। जिस तरह का भाषा आप उपयोग कर रहे हैं, एक भी आपका एजेंडे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं आप कि क्या करेंगे आप 2024 के बाद। 2047 की बात करते हैं। अभी तो ठीक है, दे दो, 2047 तक देखेंगे हम क्या करेंगे। लेकिन हम जब काम की बात कर रहे हैं, 24 के बाद मान गई है ना कि अभी लोग आने वाले, तो लोग करेंगे। ठीक है अजय जी, रुकिए। उसके बैंक की बात कर लीजिए। एक बार तो बोल दीजिए कि कहाँ गए आपने 20 करोड़ नौकरी। आज जब हम 1 करोड़ की सिर्फ बात की है अभी तक, तो आप लोग की हालत खराब हो गई, पसीना छूट रहे हैं। इस तरह का भाषाई मर्यादा का एकदम से पूरा तोड़ दिए हैं। हाँ, कुछ तो अपनी संस्कृति और सभ्यता का कुछ तो मान मर्यादा रखिए। जिस तरह का भाषा यूज कर रहे हैं, अरे कौन एनडीए सरकार जो है बिहार में 17 साल से क्या किया आपने? 17 साल का हिसाब दीजिए, कितनी चीनी मिल आपने लगवाया बिहार में, कितना इन्वेस्टमेंट आपने बिहार को दिया। बिहार को स्पेशल पैकेज आपने क्यों नहीं दिया? क्यों बिहार 17 साल में अभी भी गरीबी के नीचे है? क्यों बिहार के लोग सबसे ज्यादा गरीब है? क्यों 83% युवा इस देश के बेरोजगारी में आपने जितने भी बेरोजगार है उससे 83% युवा सिर्फ बेरोजगार है। ये लोग का आंकड़ा है और आप हंस रहे हैं। अब किस इंटरव्यू की बात करें, हमने सारा इंटरव्यू सुना, वही 25 करोड़ गरीबी के बाहर निकल गए, 25 करोड़ पता नहीं कहाँ से आंकड़ा बनवाया और 25 करोड़ बोले जा रहे हो। 80 करोड़ को तो आप लोग राशन दे रहे हो और 80 करोड़ को तो 20 करोड़ को आप लोग रोजगार दे दिए होते तो आज 80 करोड़ को राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन नहीं, आपको तो आदत है कि लोग हमारे 2 किलो गेहूं पर 3 किलो जो है चावल पर टिके रहे। ये तो आपकी पॉलिसी है।